नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं छठी क्लास की जो करंट अफेयर्स है। ठीक है, सॉरी, जो अपने जो करंट अफेयर्स की है वो छठी क्लास है, जो कि 2022 और 23 से संबंधित है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना इसी नाम से आप वहां पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका कि फरवरी 2023 में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिएगा साथियों, 2023 का लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है वो परीक्षित साहनी को दिया गया है। किसको? परीक्षित साहनी को दिया गया है। अब देखिए साथियों, इन्होंने क्या किया कि जो भी राजस्थान सॉरी इंडिया की जो भी मूवियाँ होती थी उसके अंतर्गत इन्होंने अपना क्या निभाया था, अभिनय निभाया था। और इन्होंने साथियों थ्री इडियट्स जो मूवी है उसके अंदर भी अपना जो है अभिनय निभाया है। ठीक है, थ्री इडियट्स। इसके बाद बात करें अपन तो पीके मूवी के अंदर भी इन्होंने अपना जो है किरदार निभाया है। उसके बाद इन्होंने मुन्ना भाई मूवी के अंदर भी काम किया है। ठीक है, तो इन्हीं के लिए इसको क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सा जो था, ये था साथियों नवा क्रम का था। ठीक है, नवा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फिल्म फेस्टिवल था, याद रखना। और ये किस थीम पर कार्य किया था साथियों, तो देखना इसकी जो थीम थी वो क्या क्या थी। थीम की बात करें तो स्पोर्ट्स इन सिनेमा की अपन बात करते हैं। स्पोर्ट्स इन सिनेमा इसकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। ठीक है, क्योंकि आपसे थीम भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन असगर वजाहत कौन थे साथियों। असगर जो वजाहत थे इसकी अगर अपन बात करें तो इनको जो है व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? व्यास सम्मान जो इनको दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान, और वो किस वर्ष का दिया गया है, तो याद रखना साथियों वर्ष 2021 का व्यास सम्मान इनको दिया गया है। और इनका जो नाटक था वो नाटक कौन सा था? नाटक था साथियों इनका महाबली। महाबली नाटक के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है वर्ष 2021 का। किसको? असगर वजाहत को। इसके बाद बात करते हैं नारायण प्रधान की। अब नारायण प्रधान की अगर बात करें साथियों, तो देखिए नारायण प्रधान की अगर बात करें तो इनको 31वां, देखिएगा 31वां यानी कि वर्ष 2021 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा? घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, उत्कृष्ट कार्य किया था, इसी के लिए इनको घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रामदरस मिश्र की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना रामदरस मिश्र कौन थे, तो याद रखना इनको वर्ष 2021 का क्या दिया गया था, सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था। अब देखिएगा इसकी जो कविता थी, इनको किस कविता के अंतर्गत जो है ये सम्मान दिया गया था, तो याद रखना मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, कविता का नाम था मैं तो यहाँ हूँ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद एक पुरस्कार और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस ऑफ राजस्थान जो अवार्ड है, प्राइस ऑफ राजस्थान, ये किसको दिया गया है, तो याद रखना मित्रों प्राइस ऑफ राजस्थान ये दिया गया है राज बंसल को। किसको दिया गया है, तो राज बंसल को ये दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये जयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है आपके वो क्या है, देखिएगा दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास ओस्ट्रा हिंद कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो याद रखना ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो याद रखना ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इसकी बात करें तो साथियों देखना ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत इसका जो है आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और कौन सा युद्धाभ्यास, तो साथियों याद रखना ओस्ट्रा हिंद, ठीक है, ओस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास किया गया था। और ये किन किन देशों के मध्य होता है साथियों, तो याद रखना भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसकी एक दो बातें और हैं, देखे ना, इस युद्धाभ्यास में साथियों, इस युद्धाभ्यास के अंतर्गत ब्लैक चार्जर ब्रिगेड ने, देखिए ब्लैक चार्जर ब्लैक चार्जर ब्रिगेड ने क्या किया था, युद्धाभ्यास ब्लैक स्ट्राइक को अंजाम दिया था, ठीक है। युद्धाभ्यास ब्लैक स्ट्राइक को इन्होंने क्या किया था, अंजाम दिया था, अंजाम दिया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, अंजाम इन्होंने दिया था। इसके बाद अगर अपन बात करें तो साथियों जैसलमेर की, तो यहाँ पर जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, ठीक है, युद्ध संग्रहालय, इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर हाल ही में कौन सा महोत्सव जो है मनाया गया है, मरु महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है, ठीक है, ये बीकानेर में भी मनाया गया है। 29वां जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है, मरु महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। कल की क्लास में मैंने साथियों मरु महोत्सव को गलती से बाड़मेर दिया गया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि बाड़मेर के अंतर्गत साथियों थार महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कभी कभार गलती हो जाती है बोलने में जल्दबाजी में। थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखना साथियों ये बाड़मेर जिले के अंदर ये मनाया जाता है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, बाड़मेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो इसको किया गया था साथियों 17 जुलाई 2021 को इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसका जो विभाग है साथियों, विभाग की अगर पर बात करें तो कौन सा विभाग है, मुख्यमंत्री तो इसका विभाग है साथियों ऊर्जा विभाग के द्वारा ये संचालित होती है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना साथियों, प्रति माह किसानों को 1,000 रुपये का क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। अब जो साथियों बजट 2022-23 के अंतर्गत है, बजट 2023-24 के अंतर्गत है, किसानों को प्रति माह कितने बिजली का जो यूनिट है वो दिया जाएगा, तो 2000 जो यूनिट है वो बिजली क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आधार कार्ड के देखिए 18 जनवरी 2019 की अगर अपन बात करें तो इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान जन आधार जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है, जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड साथियों लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका विभाग कौन सा है साथियों, इसके अगर अपन विभाग की बात करते हैं तो इसका कौन सा विभाग संचालन करता है, इसके विभाग की बात करें तो इसका विभाग आयोजना विभाग, ठीक है, आयोजना विभाग। अब देखिए इसके तहत क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, 10 अंकीय परिवार पहचान नंबर आपको दिया जाता है, 10 अंकीय परिवार पहचान नंबर आपको दिया जाता है। इसके साथ ही और 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत पहचान नंबर आपको दिया जाता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 अगस्त 2021 को कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, तो याद रखना साथियों इस दिन लॉन्च की गई थी घर घर औषधि योजना, कौन सी, घर घर औषधि योजना, ठीक है। और इसको कौन सा विभाग चलाता है, तो देखिएगा साथियों ये किस विभाग के द्वारा संचालित है, विभाग, विभाग की बात करें तो साथियों इसको चलाता है वन विभाग, ठीक है, यह वन विभाग के द्वारा संचालित है। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके साथ साथियों आपको निःशुल्क जो है 4 औषधीय पौधे दिए जाते हैं, वो पौधे कौन कौन से हैं,
एक तो याद रखना तुलसी है, तुलसी के बाद है गिलोय, दूसरा पौधा है गिलोय, और तीसरा पौधा दिया जाता है साथियों अश्वगंधा, ठीक है, और चौथा है कालमेघ। ये वो पौधे आपको इस योजना के तहत दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे की जो योजना है, यह है साथियों 9 सितंबर 2020 को 22 को कौन सी योजना जो है लॉन्च की गई थी। तो याद रखना मित्रों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। इंदिरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसके तहत क्या किया जाता है। पहले तो अपन बात करते हैं इसके विभाग की, इसका विभाग कौन सा है। तो विभाग है साथियों इसका स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये संचालित है। अब बात किया जाता है इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटी जो है वो दी जाती है, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। तो याद रखना साथियों शहरी रोजगार शहरी क्षेत्रों में सॉरी शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है, 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है, रोजगार जो है उपलब्ध करवाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट योजनाएं साथियों यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत एक योजना और है साथियों इसी नाम से, इंदिरा गांधी क्रेडिट का शहरी क्रेडिट योजना। तो उसके तहत जो है किसानों को ये सॉरी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये का तक का जो है वो ऋण है वो बिना ब्याज के दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव प्रदेश के किस जिले में मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की अगर अपन बात करें तो साथियों ये बीकानेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था, ठीक है। और ये कितने दिवसीय था। तो याद रखना साथियों ये 3 दिवसीय जो है वो मनाया गया था। और कौन सा था। तो याद रखना ये 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत साथियों याद रखना है जो प्रतियोगिताएं होती हैं उस प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कौन कौन से खिताब दिए जाते हैं। तो याद रखना देखिएगा, एक जो खिताब दिया जाता है एक तो होता है मिस्टर बीकाना का खिताब, ठीक है, मिस्टर बीकाना। अब देखिए जो मिस्टर बीकाना का खिताब है साथियों वो किसने जीता था। तो याद रखना रविंद्र जोशी ने ये खिताब जीता है, ठीक है, रविंद्र जोशी के द्वारा ये जीता गया था। और इसके बाद एक और खिताब आता है साथियों मिस मरवण, मिस मरवण। तो याद रखना मिस मरवण का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया था। तो ये जीता था साथियों कोमल सिद्ध के द्वारा, ठीक है, लेडीज है ये कोमल सिद्ध, ठीक है। यह हो गई बात किसकी, बीकानेर महोत्सव की। इसके बाद अगर अपन बात करें तो साथियों जो जैसलमेर के अंतर्गत हाल ही में आयोजित किया गया था, कौन सा महोत्सव किया गया था। तो यहाँ पर भी किया गया था साथियों मरु महोत्सव, ठीक है, मरु महोत्सव का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया था। अब देखिएगा इस महोत्सव के अंतर्गत जो कि किस किसने यहाँ पर खिताब जीता है, ठीक है। तो देखिएगा मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है, मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है साथियों गणपत सिंह ने। किसने जीता है, गणपत सिंह के द्वारा ये जीता गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं साथियों। तो याद रखना ये पाली जिले के निवासी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद आते हैं मिस मोमल की। अगर अपन बात करें तो इसका खिताब किसने जीता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मिस मोमल की बात करें तो ये गरिमा विजय ने जीता है, ठीक है, गरिमा विजय ने ये खिताब जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों। तो याद रखना ये बीकानेर जिले की रहने वाली है, ठीक है, बीकानेर की रहने वाली है। इसके बाद देखिएगा एक पुरस्कार और है जिसको अपन बोलते हैं मिसेज जैसलमेर। अब ये किसको चुना गया है, मिसेज जैसलमेर, ये किसको चुना गया है। तो मित्रों याद रखना ये चुना गया है तरुणा उज्जवल को, ये चुना गया है, ठीक है, तरुणा उज्जवल।
को ये चुना गया है, ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा जयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखना मित्रों, जयपुर के अंतर्गत दो महोत्सव मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है पतंग महोत्सव और एक मनाया जाता है साथियों हाथी महोत्सव। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर तीज महोत्सव भी मनाया जाता है साथियों, तीज महोत्सव। ठीक है, ये भी जयपुर के अंतर्गत ही मनाया जाता है। बाड़मेर की बात करें तो साथियों यहाँ पर थार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और पचपदरा जो झील है वो भी यहीं पर स्थित है। पचपदरा जो झील है साथियों वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी बाड़मेर जिले के अंदर ही स्थित है। जैसलमेर में याद रखना साथियों, यहाँ पर भी प्लाया झीलें आपको देखने को मिलती है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। प्लाया झीलें, जयपुर में एक झील और है, उसका नाम है साथियों सांबर झील। ठीक है, जयपुर में कौन सी झील है, तो याद रखना सांबर झील आपको जयपुर में देखने को मिलती है। बीकानेर में कौन सी है, तो बीकानेर में याद रखना कोलायत झील है। कोलायत झील है जिस पर कपिल मुनि जी का क्या होता है, मेला लगता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आगे भी आपकी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के अलवर से दो बहादुर सैनिकों फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, तो इन्होंने शौर्य चक्र से इनको सम्मानित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, देखिएगा शौर्य चक्र से किन किन को किया गया है, तो तेजपाल यादव, किस किस को किया गया है, तेजपाल यादव को। और एक कौन है साथियों, तो याद रखना सत्येंद्र यादव। ठीक है, दोनों ही यादव है, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, किससे, शौर्य चक्र से सम्मानित किया है किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, परमवीर चक्र की बात करें तो ध्यान रखना साथियों कि हाल ही में एक न्यूज आई थी कि परमवीर चक्र विजेता आपके जोधपुर के रहने वाले हैं मेजर शैतान सिंह, और दूसरे हैं साथियों मेजर पीरू सिंह। ठीक है, पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, इन दोनों के नाम पर अंडमान और निकोबार के अंतर्गत जो द्वीप होंगे इन्हीं के नाम पर रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान से दो चुने गए थे, ये थे साथियों जोधपुर के और ये थे आपके झुंझुनू के, ये याद रखना है। ठीक है, पद्म भूषण की अगर बात करें तो पद्म भूषण जो है राजीव महर्षि को दिया गया है 2022 का, और एक दिया गया है देवेंद्र झांझड़िया को। ये आपको याद रखना है। पद्मश्री की बात करें तो हाल ही में 2023 के अंतर्गत 4 व्यक्तियों को दिया गया है और 3 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, हुसैन बंधु के अंतर्गत चलिए पद्म श्री पुरस्कार 2023 में आपको बता ही देता हूँ। देखिएगा, वैसे तो मैं कल की क्लास में भी बताया था, आज और बता देता हूँ। देखिएगा साथियों, कला के क्षेत्र में 2 को संयुक्त रूप से दिया गया है। कला के क्षेत्र में दिया गया है अहमद व मोहम्मद। ठीक है, अहमद व मोहम्मद हुसैन को दिया गया है। इसके बाद दिया गया था साथियों मूलचंद लोढ़ा को। इनको किसके क्षेत्र में दिया गया था, तो याद रखना साथियों इनको दिया गया था पर्यावरण समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, समाज सेवा में। और तीसरा था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में इनको दिया गया था लक्ष्मण सिंह को, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आगे की जो क्लास है साथियों, आपको रीट मेंस के एग्जाम से पहले 4 या 5 दिन पहले आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की जो है वो मैराथन क्लास जरूर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें अपन 500 से 1000 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कम समय में, बिल्कुल ही कम समय में अपन उस पर चर्चा करेंगे, जो कि 1 लाइनर प्रश्नों की वो क्लास होगी। उसमें अपन 1000 प्रश्न सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे 2 या 3 घंटों के अंतर्गत। ठीक है, तो वहाँ आपका सारा रिवाइजन हो जाएगा। और आपकी कल से मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज जो है क्लासेज हैं, राजस्थान पॉलिटी हो गई, राजस्थान
ज्योग्राफी, इतिहास और कला संस्कृति की क्लास भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँ रीट मेंस एग्जाम से पहले, ठीक है, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। अगर वो क्लासेज आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं आपका जो उस हिसाब से क्या है कि टाइम टेबल आपका अच्छे से सेट कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।